स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बच्चों, आज का पेपर जो क्लास 12th का गया था मैथ्स का, दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ, ज़्यादातर बच्चे यही कह रहे हैं पेपर वाज वेरी टफ। कुछ बच्चे मैनेज कर पाए हैं 20-25 नंबर का लिखने का, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट लिया, विच इज़ गुड। तो पेपर वाज एक्चुअली लेंदी, ट्रिकी। तो बच्चों देखो, आप लोगों के लिए सीबीएसई ने पॉलिसी लगाई है कि लास्ट ईयर भी रिजल्ट जो था सीबीएसई का उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो सीबीएसई ने इस बार लीनियंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ दी कि आपके मार्क्स और बेटर हों। तो उसके लिए ये पॉलिसी वर्क करती है। जैसे पेपर अगर डिफ़िकल्ट है ना, सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, डिस्पैरिटी होने के चांसेस बहुत कम है, आपको पर सब्जेक्ट मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे अब 10th में है या 12th में। अगर सीबीएसई ने चूंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नंबर्स बढ़ाए हैं, एंड दैट इज मेकिंग द पेपर एक्चुअली डिफिकल्ट। तो ये सारी इवैल्यूएशन प्रोसेस में चेंजेस लाए जाएंगे। सीबीएसई इसीलिए कर रही है ताकि बच्चों के नंबर ना घटे। तो ये पॉलिसी 100% मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पे लगने वाली है, खासकर क्लास 12th के लिए। फिजिक्स में तो बेटा लगेगी ही लगेगी। सो ये क्या करती है ये पॉलिसी, ये हर सब्जेक्ट में लगती है। आपको मैंने कुछ वीडियोस में दिखाया भी है कि किस तरीके से लगाई जाती है। ये डिफिकल्ट, जहाँ भी क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है, एक सेट इजी है, एक सेट डिफिकल्ट है, क्वेश्चन में एरर है, टाइम टेकिंग है, लेंदी है, और उसको मॉनिटर करने के लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है ताकि एवरी डे एवरी स्कूल विल बी सेंडिंग द फीडबैक ऑन टाइम। प्रीवियसली क्या होता था ना कि स्कूल्स डिले कर देती थी फीडबैक देने में, बाद में दिया, एम्बिगुअस फीडबैक दिया। उससे सीबीएसई को ही क्लैरिटी नहीं होती थी कि इस सब्जेक्ट में मॉडरेशन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। मॉडरेशन को फाइनलाइज वही करते हैं सीबीएसई की अपनी जो टीम है, और उसका अपना एक खास पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पर वो नंबर बढ़ाते हैं। जस्ट सी कैसे कैसे नंबर बढ़ाए गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो देयर आर सम एक्स्ट्रा मार्क्स जो डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, 9 नंबर आप देखो, 10, 11, हर जोन के लिए अलग होगा मॉडरेशन। ठीक है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए इतना मॉडरेशन 2016, और ये हर साल होता है। सीबीएसई जारी करती है इस चीज को। एवरी ईयर यू हैव मॉडरेशन। इवन इन इंग्लिश आप देख सकते हो कि मॉडरेशन मिलती है। देखो कुछ और सेट्स में आप देख सकते हो द वे सीबीएसई इज गिविंग मॉडरेशन। और ये आप में से ही बच्चे कमेंट करके रिजल्ट के बाद बताते हो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से एवब मार्क्स आई हैं। ठीक है, तो कॉपी चेकिंग अच्छे से चल रही है। देखो जैसे 3 लेवल पे जो एग्जामिनर है, 4 लेवल पे बेसिकली कॉपी चेकिंग होती है, तो हर लेवल पे 3-3, 4-4 नंबर बढ़ा दिए जा रहे हैं। एक एग्जामिनर ने देखा, दूसरे ने फिर ढूंढा कि कहाँ पे कोई स्लॉट है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जहां पर भी अगर स्लॉट उनको मिलता है कि इसमें थोड़े से नंबर बढ़ा दिए जाए तो बढ़ा देते हैं, पर एग्जामिनर 2-3 नंबर बढ़ ही रहे हैं बच्चों के। ब्लैंक शीट जहां पर है वहां पर टीचर इज सपोज टू गिव यू 0 मार्क्स। ठीक है, हर पेज आपकी चेक हो रही है, हर पेज पे जो ब्लैंक है उस पर क्रॉस मार्क किया जाता है, और जो लिखा हुआ है हर पेज को चेक किया जाता है। हाई कोर्ट ने में बच्चों ने केस जीता हुआ है जिसके तहत अगर टीचर ने टिक मार्क मिस्टेक से लगा दिया किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका गलत है, टीचर विल हैव टू अवॉर्ड मार्क्स ऑन दैट। पासिंग परसेंटेज आप जानते हो, 12th वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री में जो कि 70 मार्क्स का था 23 लाना है, और मैथ्स में 26 लेके आना है जो कि 80 मार्क्स का था फॉर पासिंग। एंड 10th के लिए क्या है, पासिंग इज लाइक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना है। सो दैट इज मेकिंग इट अ लिटिल ईजियर। सो कॉपी चेकिंग के की पॉइंट्स जो है वो सीबीएसई ने बता दिए हैं कॉपी चेकर्स के लिए कि कॉपी चेकिंग हैज टू बी लीनियंट। क्योंकि हर साल सीबीएसई सीआईएसई बोर्ड से तो पीछे रह जा रही है, लेकिन एवरी बोर्ड हैज सम कंपटीशन। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ दिखती है टीचर्स को, थोड़ी सी हैंडराइटिंग में जिसमें वो मार्क्स नहीं काटते। पेपर प्रेजेंटेशन का रूल है, अगर आप पेपर नाइसली प्रेजेंट करते हो तो थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल ही जाते हैं। आंसर नंबर लिखो, सेक्शन वाइज लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, मार्जिन वगैरह छोड़ो। यू हैव टू राइट कीवर्ड्स एंड अंडरलाइन इट, हाईलाइट इट। आंसर जो होता है वो सीबीएसई पॉइंट वाइज मांगती है। तो जहाँ कहीं कॉपियों में कमियां दिखती है वहां पर सीबीएसई को थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि मॉडरेशन वो देंगे, 100% मॉडरेशन देंगे। एंड एट लास्ट ग्रेस मार्क्स भी 1 से 2 सब्जेक्ट में मिलते हैं बच्चों को, 5 से 10 नंबर तक का मैक्सिमम। ठीक है, इतना सीबीएसई आपको देती है। देखो फिजिक्स 12th वालों का जो पेपर है उसमें फिजिक्स तो अटमोस्ट डिफिकल्ट गया, मैथ्स उसके बाद डिफिकल्ट गया, एंड देन 3rd नंबर पे केमिस्ट्री। बट 12th वालों की सारी डिफिकल्ट गई है। 10th वालों की साइंस डिफिकल्ट गई है, इंग्लिश डिफिकल्ट गई है, हिंदी डिफिकल्ट गई है,
मैथ्स में अगर आप अच्छे से करो तो सही है, नहीं तो मैथ्स का पेपर भी इजी आने के चांसेस बहुत कम है। हर साल क्वेश्चन पेपर तो आप सबको चिंता करने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स विच आर सपोर्टिंग यू। पहली चीज़ कि आप सब में से मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट लेके आए हैं। आई हैव सीन द कमेंट्स, बहुत से बच्चों के कमेंट्स हैं। कल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप सबके कमेंट्स भी रीड करूंगी। सी मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट लिया, और अगर अटेम्प्ट में थोड़ा भी रिलेवेंस है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। मैथ्स बीइंग सब्जेक्ट जिसमें स्टेप मार्क्स मिलते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट जहाँ पे न्यूमेरिकल है वहाँ पे स्टेप मार्क्स होते हैं, या इवन अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। मैथ्स में तो गिवन लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। सो डोंट बॉदर, अच्छे नंबर आएंगे। प्लस मॉडरेशन विल बी देयर, लास्टली ग्रेस मार्क्स विल बी देयर। और एक और रूल है बेस्ट ऑफ 5, जिसमें अगर मान लो जिस बच्चे ने 6 सब्जेक्ट लिया है और आउट ऑफ 6 यू आर पास इन 1 सब्जेक्ट, तो आप ओवरऑल पास हो जाओगे। सो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे के सब्जेक्ट्स की तैयारी करो। जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो निपट ही गया आपका। आगे के लिए पॉजिटिव रहिए, नथिंग टू वरी अबाउट। जो भी होगा सीबीएसई विल टेक केयर ऑफ दैट, अच्छा ही होगा। नहीं तो अगर आपने लिखा और नंबर काट ले तो सीबीएसई आपको मौका देती है कि कॉपी वेरिफिकेशन करवा लो। आप कॉपी वेरिफिकेशन नहीं नंबर बढ़ा तो आप अपनी आंसर बुक की फोटो कॉपी मंगवा सकते हो। वहां पर आप ढूंढ सकते हो कहाँ पे नंबर नहीं मिला, और फिर रीवैल्यूएशन में जाकर बहुत से बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं। सो डोंट वरी। वैसे तो कॉपी चेकर्स को सख्त हिदायत है कि अच्छे से कॉपी चेकिंग करें, नहीं तो वो ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं। स्टिल ऐसे कुछ कॉपी चेकर्स फिर भी हो जाते हैं जो खराब से कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, ओवरलुक कर देते हैं। तो यू हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो। तो डोंट वरी, आगे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कॉपी चेकिंग अच्छी चल रही है, अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों के।